इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम रोग और रोग निदान वाले चैप्टर में आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोग मसूड़ा का और दांतों का, यानी ऐसा रोग है जो हमारे दांतों और मसूड़े दोनों को प्रभावित करता है, पायरिया, है ना। पायरिया है ना। ये हमारे रोग जो है हमारे दांतों और मसूड़ों को दोनों को प्रभावित करते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोग है जो हमारे टेबल प्रैक्टिस में आपको रात दिन ऐसा रोग आपको देखने को मिलता है ना। तो इसको हम क्रोनिक आपको पीरियोडेंटाइटिस की भी कहते हैं, क्रोनिक पीरियोडेंटाइटिस भी कहते हैं, है ना। इसमें होता क्या है और एक कैसे हमारा दांत और मसूड़ा रोगग्रस्त कैसे होता है, कैसे पायरिया होता है, इसके कारण क्या हैं और इसके लक्षण क्या देखने को मिलते हैं और कौन कौन सी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियों को देकर हम उसको ठीक कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, मसूड़े और दांतों की जड़ों की हड्डियों और वहाँ के मसूड़े पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, यानी मसूड़े और दांतों की जड़ों की हड्डियाँ और वहाँ के मसूड़े पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और उसमें सूजन, मसूड़ों में सूजन, लाली, दर्द, ब्लड आना, पस आना, ये लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। कारण ढूंढिए, कौन सा कारण। सबसे पहले हम अगर अपने दांतों की सफाई अच्छी से नहीं करते हैं, मसूड़ों दांतों की सफाई हम अच्छे ब्रश से या अच्छे दांतों से पेस्ट से नहीं करते हैं, है ना, समय पर नहीं करते हैं, तो फिर वहाँ पर बैक्टीरिया की एक परत जमती है और वह आपके मसूड़ों को संक्रमित कर देती है, पायरिया रोग होता है। दूसरा कारण हम देखते हैं प्लग एंड टाइटर, है ना, का जमना। तो प्लग क्या है, इसके पहले वाली वीडियो में प्लग का जिक्र किए थे। प्लग ये आपको हमारे सलाइवा, लार, बैक्टीरिया, कुछ डेड सेल और हमारे भोजन के छोटे छोटे कण एक साथ मिलकर दांतों पर एक लेयर जमा देते हैं, है ना, जो रंगीन होता है या कभी कभी येलोइश कलर का भी आपको देखने को मिलता है ना। और जब ये लेयर कुछ दिनों तक पड़े रह जाते हैं तो हार्ड बन जाते हैं, कड़े बन जाते हैं और वो टाइटर में बदल जाते हैं, एंड टाइटर कहलाते हैं। ये भी हमारे मसूड़ों को आपको प्रभावित करते हैं, संक्रमित करते हैं और पायरिया रोग आपको हो जाएगा। तीसरे नंबर पर देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी की कमी, पोषक तत्वों की कमी, जैसे आयरन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है ना, ये सभी, फॉलिक एसिड है, ये सभी पोषक तत्व की कमी के चलते भी आपका मसूड़ा बार बार आपको संक्रमित हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है, पायरिया रोग हो जाता है। आनुवांशिक कारण भी होता है, परिवार में आपको पूर्व काल से ही अगर अपने दादा दादी को या ननहल में, है ना, किसी व्यक्ति को अगर पायरिया हुआ है तो फिर आपके बच्चों में भी संभावना प्रबल हो जाती है पायरिया रोग होने का। उसके अलावा तंबाकू है, पान मसाला है, गुटखा है, जर्दा का आप ज़्यादा सेवन करते हैं या धूम्रपान, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू पीते हैं तो भी आपका शरीर का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा और आपके मसूड़े जो हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आपको ग्रसित हो जाए, बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो जाएंगे, है ना। इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने के चलते आप रोगग्रस्त हो सकते हैं, आपके मसूड़े रोगग्रस्त हो जाते हैं। उसके बाद में हाइपर एसिडिटी, है ना। आपका हाइपर एसिडिटी में क्या होता है, हम भोजन करते हैं तो उसमें एसिड की फॉर्मेशन होता है स्टोमक में, वो एसिड जो है हो सकता है कि आपके ओसोफेगस के माध्यम से रिफ्लेक्स होकर ऊपर जाकर फिर आपके दांतों को, मसूड़ों को आपको प्रभावित कर लेते हैं, है ना, और वहाँ इन्फेक्शन लगने की संभावना बन जाती है और इनडाइजेशन के चलते भी आपको मसूड़ों में पायरिया हो सकते हैं। लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे, मसूड़े में सूजन हो जाएगा, लाली दिखाई देगी और दर्द होंगे। ब्रश या दातुन करते समय मसूड़े से ब्लड आ जाएंगे, काफ़ी भयंकर दर्द होती है और मसूड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं, लूज हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, दांतें आपके हिलने लगती हैं और कभी कभी मसूड़ों से मवाद भी आती है और मुंह से बदबू भी आने लगती है, चबाने में आपको कष्ट होता है ना। ये सब लक्षण देखने को मिलते हैं
अब हम देखते हैं कि इन आपको मसूड़ों के रोग पायरिया को हम इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधि से कैसे ठीक करेंगे। सबसे ज़्यादा कष्ट में समय होता है आपके मसूड़ों में जब दर्द होते हैं, सूजन हो जाते हैं, लाली हो जाती है, तो सबसे कष्टप्रद समय वो होता है। तो उसको दूर करने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधि एक लोशन तैयार कीजिए, है ना। लोशन में आपका होगा A2 प्लस C5 प्लस WE और आपको G, है ना, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, या आपको B, है ना। ये आपको D4 से हमने W या G या B लिखा है ना। A2C5 तो रहेगा ही, है ना। A2C5W रखिए लोशन में। G जब मसूड़े से पस आ रहे हो तब वहाँ G का प्रयोग कर लीजिए आप, है ना। सूजन है तो G का प्रयोग कर लीजिए। अगर ब्लड आ रहा है तो फिर आप B का प्रयोग कर लीजिए। एक आवश्यकता अनुसार चिकित्सक अपने बुद्धि के अनुसार अपना जो कंडीशन, रोग का सिम्टम आएगा उसके अनुसार आप दवा का उसमें ऐड कर सकते हैं। इससे कुली कराना है या कंप्रेस लगाना है मसूड़ों पर, तुरंत दर्द सूजन आपको कम होने लगेगा। लाइटर डाइल्यूशन में आप G को पिलाइए। इन्फेक्शन आपको संक्रमण और सूजन को, पस को ठीक करेगा। G ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, है ना, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी को आप पिलाइए, है ना, लाइटर डोज में। या सबसे आसान है, आप ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी से बनी हुई, G से बनी हुई आपका इंजेक्शन नंबर 28 या 21 आप दे दीजिए। IV दे सकते हैं, हमारे IV पड़ता है, IM दीजिए, सबक्यूटेनियस दीजिए, है ना। आपको तुरंत 2 दिन के अंदर में, आपको 3 दिन के अंदर में आपके मसूड़े से ये आपको दिक्कत आपको समाप्त होने लगेगी। और इंटरनली मेडिसिन अगर देना चाहते हैं तो आप सीधे क्या कीजिए, थर्ड में S1 या S2, है ना, या S5 प्लस C1 या C4 या C5, है ना, और प्लस L1 प्लस A3, है ना। ये सभी औषधियों को आप D4 में, है ना, D5 D10 में दीजिए, है ना, D10 में और G के साथ में, है ना। D को भी आपको 10th डाइल्यूशन में रखना होगा तो सबसे बेटर होता है ना। और ये आपका हुआ। तो इन सभी औषधियों को आप देकर आप पायरिया को ठीक कर सकते हैं।